गायत्री मंत्र का मूल स्वरूप। गायत्री महामंत्र का आरंभ ओम से होता है और उसके अंत में भी ओम का उच्चारण किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि गायत्री मंत्र ओमकार स्वरूप है। वह ओमकार में से ही प्रकट होता है और ओमकार में ही समा जाता है। इसलिए ओमकार ही उसका कारण है, ओमकार ही उसकी शोभा है। ओमकार के उच्चारण से ही उसको बल मिलता है। भूर्भुवः और स्वः ये तीन महाव्याहृतियाँ हैं। ओमकार पुरुष का प्रतीक है और महाव्याहृतियाँ प्रकृति का प्रतीक हैं। भू से तमोगुण, भुवः से रजोगुण और स्व से सतोगुण का बोध होता है। पुरुष ओमकार की तीन मात्राएं हैं, अ, उ, म। प्रकृति व्याहृति के तीन गुण हैं। गायत्री मंत्र के तीन चरण हैं। पुरुष और प्रकृति के सम्मिश्रण से गायत्री के 24 अक्षर प्रकट हुए हैं, जो 24 तत्वों के सूचक हैं। गायत्री के 24 अक्षर वर्णमाला के सर्वोत्तम अक्षर हैं। उनमें से एक एक के उच्चारण से सरस्वती देवी प्रसन्न होती है। ये 24 अक्षर सरस्वती के ही स्वरूप हैं। उनका ध्यान करने से महाविद्या सिद्ध होती है। इस महामंत्र में सविता नारायण का ध्यान किया गया है। उसके अर्थ का ज्ञान होते ही सविता नारायण की महाशक्ति सावित्री प्रकट होती है। मंत्र के पदों में सरस्वती का निवास है, तो उसके पदार्थ और भावार्थ में सावित्री महामाया का निवास है। उसका ध्यान करने से महामाया के सब तत्व सिद्ध होते हैं। ऐसे साधक के वश में जगत के सर्व तत्व होते हैं। इस मंत्र में 3 चरण हैं। हर एक चरण में 8-8 अक्षर हैं। इस छंद का नाम गायत्री है। गायत्री छंद का गान करने से महाशक्ति गायत्री प्रसन्न होती हैं। महाशक्ति को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र का विधि पूर्वक गान करना चाहिए। स्वर के आलाप के साथ गायत्री मंत्र का गान करने से साधक को महाशक्ति के दर्शन होते हैं। गायत्री महाशक्ति उसकी सब कामनाओं को सिद्ध करती हैं। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए शास्त्र में कहा गया है, मूलाधारात हुत वह कला मिश्रितम भूर्भुवः स्वः ब्रह्मस्थानात् परम गहनात् तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य शशिकलनं धीमहि दिव्य रूपम धियो यो नः प्रणवममृतम प्रेरयते तत्परम यत्। अर्थात सबका मूल आधार अत्यंत गहन ब्रह्मस्थान से भूर्भुवः स्वः तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण वाली त्रिविधि प्रकृति में गति और स्फूर्ति आती है। इन त्रिगुण परमाणुओं में संघर्ष होने से अग्नि प्रकट होती है। उससे परमाणुओं का स्वाहाकार होकर द्रव पदार्थ बनता है। उनमें से प्रकाशवान रेखाओं जैसी कला प्रकट होती और उससे प्रणव ओमकार प्रकट होता है। यह सृष्टि की आदि में उत्पन्न होने वाला ओमकार ईश्वर की सर्वोत्तम प्रतिमा है। उस आदि प्रतिमा ओमकार से जिस प्रकार और बहुत से आकार उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार गायत्री महामंत्र भी उसी से प्रकट हुआ है। यही कारण है कि गायत्री में आया हुआ तत् शब्द इस ओमकार की तरफ ही संकेत करता है। वह ओमकार ही सविता नारायण देव का परम दिव्य सर्वश्रेष्ठ और परम अमृत स्वरूप सर्वोत्तम भर्ग है। उसी ओमकार के तेज का हम ध्यान करते हैं कि वह हमारी बुद्धि को सद्प्रेरणा प्रदान करे। जिस प्रकार गायत्री वेद माता है, उसी प्रकार षट दर्शन, शास्त्र और पुराणों का ज्ञान भी गायत्री में समाविष्ट है। इस प्रकार सृष्टि के विकास को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। उसको जानने के लिए गायत्री मंत्र का निरंतर मनन करना और उसके रहस्यों को हृदयंगम करना परम आवश्यक है। अखंड ज्योति, जनवरी 1959, पृष्ठ संख्या 14-15। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।